स्टेम सेल थेरेपी जो है जितनी पॉपुलर पाकिस्तान में है, क्या ये दुनिया भर में इतनी पॉपुलर है? पहली तो बात है, ये गायनाकोलॉजी की फील्ड नहीं है। ओके। स्टेम सेल, मैं गायनाकोलॉजिस्ट और सर्जन अलहदा हूँ, लेकिन ओके। मैं एज अ रिसर्चर भी स्टेम सेल में क्लिनिकल पार्टनर हूँ। हमारी जो रिसर्च हो रही है वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में है और वहाँ पे मेरे पार्टनर रिसर्चर्स और हैं और मैं उनकी क्लिनिकल पार्टनर हूँ। ठीक है, एज अ क्लिनिशियन मैं उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ। अब आपका सवाल आ गया कि सारी दुनिया ये सवाल करती है। हाँ जी। हमारे जो ओपोनेंट्स हैं वो कहते हैं जी ये तो पूरी दुनिया में नहीं हो रहा, पाकिस्तान में कैसे मशहूर हो गया। तो पहले तो उन्हें ये कहना चाहिए कि आपको मुबारक हो कि आपके पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह वी आर द पायनियर। अब पूरी दुनिया में क्यों नहीं हो रहा? अब आपने बड़े हौसले से मेरी बात को सुनना है कि पूरी दुनिया में अगर आप ये कहें कि स्टेम सेल नहीं हो रहा तो गलत कह रहे हैं। स्टेम सेल हो रहा है। ओके। पूरी दुनिया में हो रहा है। कैंसर के ऊपर रिसर्च चल रही है, हर जगह पे, हर लेवल पे है। हाँ, रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल प्रॉब्लम लोगों को है कि मैं रिप्रोडक्टिव के स्टेम सेल पे क्यों काम कर रही हूँ। इस पे भी बाकी मुल्कों में काम हो रहा है। ओके। जिसमें यूरोप ने भी करना शुरू कर दिया है, इसमें सिंगापुर में भी अभी इसकी रिसर्च चलना शुरू हो गई है। इसके अंदर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं दीगर गल्फ के, उनमें भी काम हो रहा है। यस, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इसमें पायनियर है। अब मैं आपको एक और बात, आपने मेरी बात को समझना है कि अमेरिका और यूरोप में इलीगल है रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल करना, इलीगल। बंदा जब लफ्ज इलीगल आता है ना, बंदा कहता है गलत काम, नाजायज काम। हमारे लोगों में यही लगता है ना कि ये कोई नाजायज काम है। वहां मैं आपको बताऊं, वहां स्पर्म डोनेशन लीगल है, ओवम डोनेशन लीगल है, बगैर शादी के बच्चा पैदा करना लीगल है। यू गॉट? अब मेरी बात आप समझे? ये आप उन मुल्कों के क्राइटेरिया उठा रहे हैं और वहां स्पर्म डोनेशन, ओवम डोनेशन इतना बड़ा माफिया है। लिख लें सारे। स्पर्म डोनेशन से क्या मुराद है डॉक्टर साहब? किसी और का स्पर्म, अगर फर्ज करें आपका स्पर्म 0 है, आपने बच्चा पैदा करना है, तो किसी और के स्पर्म से आपकी बीवी का बच्चा पैदा किया जाए, ये वहां पे ये लीगल है, लेकिन स्टेम सेल इज इलीगल। अब मैं आपको वही तो समझा रही हूँ। लेकिन हमारे मजहब में क्या इलीगल है? हमारे मजहब में तो इलीगल है ना। हम किसी और का स्पर्म या और का नुत्फा इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन कि हम स्टेम सेल के ऊपर मेहनत करते हैं। स्टेम सेल आपकी बॉडी का नुत्फा। लेकिन रोजे मैशर अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनके बाप के नाम से नहीं, उनकी माँ के नाम से उठाएगा। देखिए, ये एक अलग एस्पेक्ट है। अभी आपने पूछा है इलीगल, पाकिस्तान में स्टेम सेल के ऊपर क्यों, बाकी काम बाकी तो मुल्कों में नहीं हो रहा। वही तो आपको ये सारी तमहीद बांध के बताने लगी हूँ कि चूंकि वहां पे ये माफिया है, स्पर्म डोनेशन, ओवम डोनेशन। एक आप बड़ी सुनने की समझने की बात है कि एक IVF अगर आपने अपने स्पर्म से कराना है तो उसकी $10,000 के इक्विवेलेंट कॉस्ट आती है अमेरिका में। ठीक है, और अगर आपने स्पर्म डोनेशन से वो बच्चा पैदा करवाना है तो उसकी कॉस्ट आएगी $20,000 तक। और वो $20,000 में माफिया कौन कौन सा इन्वॉल्व है? वो इंडस्ट्री जो स्पर्म देती है, लीगल कम्युनिटी, गवर्नमेंट, अदर्स, ये सारे इन्वॉल्व हैं। 10,000 तो डॉक्टर्स की उसमें गया ना, डॉक्टर्स फोरम में, तो 10,000 उस पेशेंट को एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अगर आप वहां पे भी लीगली स्पर्म डोनेशन, ओवम डोनेशन को खत्म कर देंगे तो आप इतना बड़ा बिजनेस माफिया रोक देंगे। कौन चाहेगा कि हमारा बिजनेस खत्म हो? तो वहां पे उन्हें, मुझे नहीं लगता कि अगले 20 सालों तक भी ये रिप्रोडक्टिव स्टेम सेल जगह ले सकें आपके ये डोनेशंस को, स्पर्म डोनेशन और ओवम डोनेशन की। दैट इज द रीजन। इस वजह से वहां पे इस पे काम नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पे स्पर्म डोनेशन लीगल है। अच्छा, हम लोगों के पास नहीं है ये चीज। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास मुख्तलिफ डॉक्टर्स आते हैं प्रोग्राम्स में, सिटिंग भी होती है मुख्तलिफ डॉक्टर्स के साथ, लाहौर से लेके इंग्लैंड तक, उसमें चाहे कश्मीर कर लें, कराची कर लें, वो
अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि जीरो स्पर्म से बच्चा पैदा नहीं हो सकता, आपका दावा है कि जीरो स्पर्म से बच्चा पैदा हो सकता है? नहीं, मेरा भी यही दावा है कि जीरो स्पर्म से बच्चा पैदा नहीं हो सकता। मेरा दावा उसके बाद का है कि जीरो स्पर्म को पहले हम रेक्टिफाई करेंगे। अब आप समझे मेरी बात को। ये है एक मेल का टेस्टिस, ठीक है, इसमें हमने, इसके अंदर कुछ नहीं है, जीरो स्पर्म है। ओके, अब जब इसके अंदर जीरो है तो मेरे पास 10 एग भी हों, जीरो स्पर्म का मतलब है कि वो इजैकुलेट होता है लेकिन उसमें बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं है, उसमें स्पर्म नहीं है। इजैकुलेट, देखें, सीमन इज समथिंग एल्स। ओके, सीमन इसके अंदर फ्लूइड है। ओके, फ्लूइड आता है लेकिन उस फ्लूइड में स्पर्म नहीं है। ओके, स्पर्म जीरो है, तो मेरा भी यही दावा है कि बच्चा पैदा नहीं हो सकता। अब अगली बात सुनिए, इसके अंदर या तो ब्लॉकेज है कि वो स्पर्म बाहर नहीं आ रहे। अब ये मेरी वीडियो बड़ी लोगों को समझने में हेल्प करेगी। जी जी, आप कि आपका ये यहाँ पे मैंने एक पाइप लगा दी, अब उस पाइप में ब्लॉकेज है, तो स्पर्म इधर ही मौजूद हैं, इधर नहीं आ रहे, ठीक है, तो हम फिर भी इसको जीरो नहीं कहेंगे, हालांकि उसमें जीरो स्पर्म थे। हमने बायोप्सी की, इधर से हमने डायरेक्ट फ्लूइड निकाल के देखा, पता चला कि उसमें भी स्पर्म है ही नहीं। अब क्या किया मैंने, अब उसकी बॉडी के मैंने सेल लिए, क्योंकि जब एक ऑर्गन फेल होता है, ये अल्लाह का दस्तूर है, मेरा दस्तूर नहीं है। अल्लाह ने जब कोई ऑर्गन फेल होने लगता है तो उसके हेल्पिंग सेल दूसरे ऑर्गन में बनना शुरू हो जाते हैं, जिनको आप स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल वो सेल है जो इमेच्योर सेल है, जिसको आपने, ये मैं नहीं कह रही, पूरी दुनिया की साइंस कहती है कि आप ये रिजुविनेट करते हैं, ये हेल्प करते हैं, ये ट्रॉमा को हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इनकी एबिलिटी है कि ये डिफरेंशिएट कर जाएं, यानी अपनी साख्त को बदल लें। मैंने ये सेल रखा, इसके अंदर डाला, ठीक है, तो ये इसके अंदर चूंकि एबिलिटी थी लंबे सेल की, ये सेल मैंने रखा है तो ये क्यूबिकल फॉर्म में है, जैसे लोग प्लाज्मा बालों में लगवाते हैं वो दैट इज समथिंग एल्स। तो इसके अंदर इसने डिफरेंशिएट करना है। अब मैंने ये सेल डाला, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इस सेल को जब मैंने इसमें डाला तो मेरे पास कौन सा वो कुलिया है, वो कौन सा सीक्रेट है जिससे मैं इसको इग्नाइट करती हूँ कि ये उस सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाए जिसकी हमें जरूरत है। मेरा तो ये दावा है कि आप स्टेम सेल कराते हैं, स्टेम सेल कराने के बाद आप बायोप्सी, अगर मेरे पास आके आपका डॉक्टर खुद करना चाहता है तो वो आके हमारे आईवीएफ सेंटर में खुद बायोप्सी करे, खुद देखे कि स्पर्म आते हैं या नहीं आते, और हमारे डॉक्टर्स ये कर भी रहे हैं। ये बात जो आप कह रहे हैं, ये आज से 5 साल पहले बहुत जोर पे थी, 1 साल पहले भी जोर इसने 2 साल पहले पकड़ा जब हम लोगों ने अमेरिका में अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, क्योंकि अमेरिका में ये इलीगल था, तो अमेरिका में तो ये सेंटर बन नहीं सकता था। तो हमने आज से कोई 7 साल पहले 2015 में अमेरिका के कोलैबोरेशन से यहाँ पे सेंटर बनाया था।